हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 28 दिसंबर है और आज हम 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज के दिन का इतिहास देख लेते हैं। आज आपका बर्थ एनिवर्सरी है जो आपके रतन टाटा हैं, जिनका जन्म 1937 में हुआ था। और उसके अलावा जो रिलायंस ग्रुप के संस्थापक हैं आपके धीरज लाल हीराचंद अंबानी। तो इन दोनों लोगों का जो दोनों आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं आपके। और ये टाटा ग्रुप के आपके पूर्व चेयरमैन हैं रतन टाटा, और ये आपके जो रिलायंस ग्रुप है उसके संस्थापक थे। क्या नाम था? धीरज लाल हीराचंद अंबानी। इन दोनों लोगों का जन्म आज के ही दिन हुआ था। इसके अलावा 1612 में जो गैलीलियो आपके साइंटिस्ट थे, खगोल विज्ञानी थे आपके गैलीलियो, इन्होंने सबसे पहली बार आपका नेपच्यून जो प्लेनेट है, जिसको वरुण ग्रह कहा जाता है, इन्होंने पहली बार इसको देखा था। और उस समय इन्होंने एक स्टेबल स्टार इसको नाम दिया था। स्टेबल का मतलब एक स्थित, मतलब एक स्थिर आपका है, एक जगह पर रुका हुआ तारा जिसको बोलते हैं। उसके अलावा 1836 ईस्वी में स्पेन को पहली बार इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया गया था मैक्सिको के द्वारा। यानी मैक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और किसने स्थापना की थी? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसका पहला सेशन आज के ही दिन बॉम्बे में किया गया था आयोजित। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1926 में आज के ही दिन जो आपका इंपीरियल एयरवेज है उसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। यानी हवाई जो आपकी सेवा है भारत और इंग्लैंड के बीच में, और पैसेंजर और पोस्टल के लिए, दोनों के लिए आज के लिए जो एयर सर्विस है वो इंपीरियल एयर सर्विस ने शुरू किए थे 1926 में आज के ही दिन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स थे आज के जो हमने कवर किए। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में अटल सम्मान किसे दिया गया है? तो अभी अब अटल सम्मान जो अवार्ड दिया गया, आपके ऑप्शंस हैं बद्री नारायण, शोभना कुमार, प्रभु चंद्र मिश्रा या अनुराधा रॉय। प्रश्न का सही आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हाल ही में प्रभु चंद्र मिश्रा को 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वह जो आपके प्रभु चंद्र मिश्रा हैं वह बांझपन में स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा से संबंधित है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है स्टेम सेल एंड रीजनेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी। ये आपकी बुक है जो आपके डॉक्टर जो आपके डायना हैं और इसके अलावा प्रभु आपके चंद्र मिश्रा, इन दोनों ने मिलकर के लिखी है, इसलिए इसको सम्मानित किया गया। ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं ये आपके प्रभु चंद्र मिश्रा जी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक बाल्टिक देश नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या बेलारूस। सही आंसर है बेलारूस। बेलारूस आपका बाल्टिक कंट्री नहीं है। बाकी के 3 देश बाल्टिक देश हैं आपके। और बाल्टिक देश क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बाल्टिक जो सागर है उसके ये उत्तर में स्थित। तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपका बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी के ये पूर्व में स्थित है आपके एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। और ये 3 देशों का ग्रुप है और ये बाल्टिक सागर के पूर्वी देश, मतलब पूर्वी तट पर स्थित हैं। 1990 में इसने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और इसकी राजधानी आपकी विल्नियस है। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इज सेलिब्रेटेड। ऑप्शंस आपके 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27। प्रश्न का सही आंसर है 27 दिसंबर। ये 27 दिसंबर को डे मनाया जाता है। तो हाल ही में 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस मनाया गया है। इस दिन को महामारी की रोकथाम, तैयारी और इसके विरुद्ध भागीदारी के महत्व को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। और सबसे पहली बार इस दिन को 2020 में मनाया गया था। तो ये आपका डे है जो 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके संतोष कुमार यादव, शशि सिन्हा, प्रोफेसर TG सीताराम या फिर जगदीश कुमार। प्रश्न का सही आंसर है आपका संतोष कुमार यादव। तो ये इनको अभी हाल ही में NHAI का हेड बनाया गया है। तो देख ले
ये आपके संतोष कुमार यादव हैं और जिनको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में NHAI बोलते हैं, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। इसके अलावा सुभाषिष पांडा एक और व्यक्ति हैं जिनको दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। अगर हम इसकी स्थापना देखते हैं NHAI की, तो NHAI की स्थापना आपकी 1995 की गई थी, लेकिन एक्ट आपका 1988 एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी इसकी स्थापना। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में MSME प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है? तो एक MSME प्रेरणा प्रोग्राम जो आपका शुरू किया गया, आपको बताना किस राज्य में किया गया है और किसके द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। प्रश्न का सही आंसर है आपका राजस्थान। अभी राजस्थान में इंडियन बैंक ने ये प्रोग्राम को शुरू किया है और ये क्या नाम है इस प्रोग्राम का? MSME प्रेरणा। अगला प्रश्न है आपका, श्री शैलम मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये श्री शैलम मंदिर में अभी राष्ट्रपति ने, जो आपके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने परियोजना शुरू की है, इसलिए ऑप्शन अभी चर्चा, ये क्वेश्चन आपका चर्चा में आ गया है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। बता सकते हो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अभी 2024 तक इसकी राजधानी जो थी वो हैदराबाद थी, लेकिन इसने अपनी स्वतंत्र राजधानी की घोषणा। तो ये देख लेते हैं, जो आपका ये मंदिर है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में जो वर्तमान राष्ट्रपति, जैसे मैंने बोला, द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर, जिसको आपका मल्लिकार्जुन मंदिर भी कहा जाता है, उसमें विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और इसे प्रसाद योजना के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य जो आपका श्री शैलम मंदिर को एक विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल बनाना है। श्री शैलम, जिसे श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कहा जाता है, ये भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। जो आपकी योजना है प्रसाद योजना का पूरा नाम जो आपका तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान है, जिसको पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू किया गया था। तो ये आपका मतलब ये बहुत सारे जो मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, सब जगह ये योजना लागू की जा रही है। तो आप जो जहाँ आपके स्थान पर ये योजना लागू की जा रही है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो जगह कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव शुरू हुआ है? यानी फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, आपको बताना है कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शंस आपके आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। प्रश्न का सही आंसर है आपका केरल में ये अभी आपका ये फेस्टिवल शुरू हुआ है। ये आपका केरल के बेकल में शुरू हुआ है। नाम है इसका बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल 2022-23 और ये 24 दिसंबर 2022 को केरल के कासरगोड में बेकल पॉलीकेरे बीच, यानी एक तट का नाम है। जैसे आपके हर जगह तट के नाम होते हैं ना, मरीना बीच हो गया, मरीन ड्राइव हो गया, ये तट का नाम है बेकल पालीकेरे बीच। इसमें 10 दिनों का ये महोत्सव है जो यहाँ पर शुरू किया गया है। और केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इन्होंने इस उत्सव का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है आपका? ये शुरू हुआ है आपका केरल में। हाल ही चर्चा में रहा 30x30 लक्ष्य किससे संबंधित है? अभी इसको मतलब पहले लॉन्च किया गया था और अभी चर्चा में बना हुआ है 30x30 कैंपेन। आपको बताना किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं आपका जैव विविधता संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ डायवर्सिटी, प्रोवाइड होम टू पुअर, गरीबों को घर उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रिकल वाहन, साइबर हमलों से सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जो संरक्षण है, वो इस प्रश्न का सही आंसर है। इससे ये 30x30 लक्ष्य जो आपका संबंधित है। तो ये जो आपका 30x30 लक्ष्य है, इसका क्या मतलब है कि 2030 तक जो पृथ्वी पर उपलब्ध आपके भूमि और महासागर हैं, उनमें कम से कम उनका जो 30% तक उनको संरक्षण करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनके संरक्षण करना है। तो ये 30 मतलब 2030 तक टारगेट रखा गया है। इसलिए एक 30 का मतलब हो जाएगा 2030 और दूसरा 30 का मतलब हो जाएगा 30% उनको संरक्षण करना है, क्योंकि दिन पर दिन वो डिग्रेड हो रहे हैं या उनकी जो आपकी नेचुरल अवस्था है उसमें कमी आ रही है, उसको डिफॉर्म किया जा रहा है। तो उनको संरक्षण करना
है कम से कम 30 मतलब 2030 तक हम 30% उसको संरक्षित कर पाएं। और इसका जो नेतृत्व है इसके लिए एक मतलब संस्था बनाई गई जिसका नाम है आपका हाई एम्बिशन कोएलिशन, यानी इसको शॉर्ट में HAC कहा जाता है। और ये इसका नेतृत्व करने वाली है ये संस्था, और जिसको ये जो आपका संस्था है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। 2021 में आपका पेरिस जो वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन था वहां पर इस संस्था को लॉन्च किया गया था। और इसे 30x30 का लक्ष्य आपका इस कंजर्वेशन से है कि हम 30% तक आपके जो भूमि है, महासागर है, सागर है, इनको संरक्षित कर पाएं। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2022 में किसे भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है? तो इंजीनियर इन चीफ किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके जनरल मनोज पांडे, जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया या फिर एडमिरल आर हरि कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। इनको अभी नेक्स्ट आपका जो है इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। अगला मनोज पांडे की बात करते हैं तो ये आपके अभी ये वर्तमान में आर्मी हेड हैं, और जो आपके जनरल अनिल चौहान है वो आपके वर्तमान में क्या है, ये आपके CDS हैं, और ये आपके सेकंड CDS हैं। इससे पहले CDS कौन थे? आपके जनरल जो आपके विपिन रावत थे वो CDS थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके अलावा जो आर हरि कुमार हैं ये आपके क्या है, आपके नेवी के जो हेड हैं वो आपके आर हरि कुमार हैं जो एडमिरल हैं, तो ये नेवी से हैं। मनोज पांडे आपके आर्मी के हेड हैं। आप बता दीजिए कि जो आपके एयरफोर्स के हैं वर्तमान में वो हेड कौन है? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो किस इंडियन जो आपका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें दिया गया है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 या आर्टिकल 70। इस प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 72। तो हमने अभी तक जो 63 तक आपके जो हैं वो हमने कवर किए हैं, हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका जो आर्टिकल 63 है वो आपका कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो आपका आर्टिकल 52 है वो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोनों में देखिए एक 52 है और एक आपका 63 है। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब जो अभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 64 के तहत। उसके अलावा अनुच्छेद जो 65 है वो कहता है आपका राष्ट्रपति के पद की जो रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य कर सकता है, मतलब जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उनकी जगह पे हम उपराष्ट्रपति को मतलब बिठा सकते हैं, वो अपनी उनका जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद जो आपका 66 है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आपका कैसे किया जाता है, आर्टिकल 66 में बताया गया है। आर्टिकल जो 67 है वो उपराष्ट्रपति का जो पदावधि रहती है, मतलब आपका जो पद ग्रहण करने से जो 5 साल रहता है वो उसमें निर्धारित किया गया आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 68 में जो आपका निर्वाचन आपका उपराष्ट्रपति का पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन किया जाएगा, यानी कभी अगर आपका जो उपराष्ट्रपति ये पद छोड़ देगा या उसका किसी प्रकार से मतलब डेथ हो जाएगी, अगर पद खाली हो जाएगा तो उसको दोबारा रिक्त पद को कैसे भरा जाएगा, ये अनुच्छेद आपका 68 में बताया गया है। और जो आपका अनुच्छेद 69 है, आर्टिकल 69, उसमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का मतलब व्याख्यान किया गया है। आर्टिकल 70 आपका अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो किया जाता है, कहीं अगर राष्ट्रपति बाहर गया है आपका, तो उसमें भी आपका ये 70 जो आर्टिकल के मतलब अनुसार या उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दिए गए हैं कि दोनों का निर्वाचन संबंध का जो विषय कि वो क्या है। और ये आपका आर्टिकल जो 72 है इसमें क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये तो आपके जो आर्टिकल जो हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने वीडियो को जो टाइम है बहुत कम किया है क्योंकि बाकी हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसमें हमने जो वन लाइनर को भी ऐड नहीं किया है, टाइम का जो शॉर्टेज थी इसलिए हमने इसको जल्दी से जल्दी कवर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आपका प्रश्न है आज का, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। अगर आपने हमारी क्लास लगातार ली है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो आपसे जाते जाते मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, नए हैं, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ जिससे उनको भी आने वाली परीक्षा में मदद मिल सके, लाभ हो सके। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ नई प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।